हेलो। हे आ गए वैलेंटाइंस डे पर भी मेरी वीडियो देखने। तू अकेला सिंगल नहीं है ब्रो, देख ये भी सिंगल है जो मेरी वीडियो देखने आ गए वैलेंटाइंस डे पर भी। चलो सब एक साथ मिलकर दुख बांटते हैं। नहीं ब्रो, मुझे वीडियो दिखाने जाना है। वो भी चली गई थी, तुम भी चले जाओगे, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं ब्रो, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो भी यही कहती थी। तो अगर तुम्हें पता ना हो क्रश का मीनिंग तो ये तुम्हारे लिए। क्रश मीन्स अ ब्रीफ एंड इंटेंस इन इन्फ्ट्यूशन। खैर, सरल भाषा में तुम्हारे क्लास का वो लड़का जो पूरे क्लास की लड़कियों के दिलों का राजकुमार है और तुम कभी भी उससे बात नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें बहुत ही इनसिक्योर फील होता है। या वही लड़की जिसकी पहली मुस्कान ने तुम्हें दीवाना बना दिया हो और अब उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती सेनोरिटा, मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ सेनोरिटा। अगर तुमने मुझे हाँ नहीं बोला तो मैं टूथपेस्ट पे साबुन लगा के ब्रश करूंगा। गुडु 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 गुडु। बढ़िया ये तो गुडु 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 गुडु। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर तुम एडोलेसेंस माने 12 या 19 साल के बीच हो तो तुम्हें ये बहुत हुआ होगा कि भाई साहब अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। लाइक एक सुहाने दिन पे स्कूल पे 10 आतंकवादियों ने हमला कर दिया और तभी तुम्हें दिखता है कि वो सेनोरिटा को भी परेशान कर रहे हैं। सेनोरिटा जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। हेल्प हेल्प, कोई बचाओ मुझे प्लीज। और उसके बाद पूरी स्कूल के सामने तुम अपने सुपर पावर्स को दिखाते हो और फिर सभी आतंकवादियों को मार के और सेनोरिटा की जान बचा के पूरे स्कूल की जान बचा लेते हो। और फिर सेनोरिटा तुम्हारे पास आती है और उसके आगे फिर अचानक से ही यू नॉनसेंस, गेट आउट ऑफ माई क्लास। क्लास में बैठ के अजीब अजीब से मुंह बनाते हो। टेल मी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटो। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। हाँ, मेरी बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि सोते सोते मुझे क्लास से बाहर भेज दिया वो टीचर्स ने। बट मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि आज मेरे लिए ये यूट्यूब का कंटेंट बन चुका है। खैर, लेकिन इन सब के बीच तुम्हारी क्लास में एक वो लड़का जरूर होगा जिसमें किसी लड़की के प्रति तुम्हें सच्चा प्यार दिख रहा हो, जो भाई साहब उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर रहा है, कुछ भी। किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है, वो एक्चुअली मेरा खत्म हो गया था। ये लो सेनोरिटा, तुम्हारे लिए एक स्पेशल पेन। पूरी दुनिया में ये बस 10 ही बने हैं, खास तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे दिल की धड़कन हो डार्लिंग। ओह सो स्वीट, थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। और इसी बीच मैं अपने गधे दोस्तों के साथ लड़ रहा होता हूँ। ओए, तूने कल मेरे समोसे के पैसे नहीं दिए, कब देगा? अबे लेकिन तूने भी तो मेरे हिस्से की कचौड़ी खाई थी और परसों जो तूने मोमोज खाए थे उसका बिल तो मैंने दिया था ना। हाँ यार, जज मत करो, सिर्फ 500 रुपये मिलते थे महीने के, वरना मैं तो सबको पार्टी देता ही रहता हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। वेल, अगर बात गर्लफ्रेंड्स एंड क्रशेस की चली रही है तो मेरे साथ एक काफ़ी मज़ेदार इंसिडेंट हुआ। वेल, ये मज़ेदार कम और एम्बेरसिंग ज़्यादा था। खैर, वेल ये तब की बात है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था और हमारी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था संजना। ऑफ कोर्स नाम बदल दिया है। और वो लड़की यार बहुत ही क्यूट थी। हाँ, वैसे कह सकते हो कि वो मेरी क्रश थी, पर मेरे इंट्रोवर्ट में पीएचडी करने की वजह से मैंने कभी उससे बात ही नहीं की। वेल, उस टाइम पे मैं काफ़ी इनसिक्योर भी था, जो कि हम इन डिटेल अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो का टाइटल भी मिल गया ब्रो, वाओ। पर एक दिन हमारे मैथ्स के टीचर ने कहा, संजना एंजॉय, गो एंड ब्रिंग द चेक नोटबुक्स फ्रॉम माई टेबल। आई वॉज लाइक, क्या मैं और संजना? मेरा दिमाग तो पागल ही हो गया था क्योंकि मेरे बचपन से लड़कियों से बिल्कुल जीरो इंटरेक्शन था और संजना के साथ तो भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम लड़के हो तो डेफिनेटली तुम मेरी बात से रिलेट कर पाओगे।
हैशटैग रिलेटेबल कंटेंट। वेल, मैं और संजना क्लासरूम से निकले, स्टाफ रूम में पहुंचे, किताबें उठाई और किताबें लेके वापस आ ही रहे थे, तभी अचानक से सीढ़ियों पे संजना का पैर सीढ़ियों से टकराया और फिर यप, बिल्कुल यही सीन हुआ था। संजना मेरे ऊपर गिर गई थी और वो भी कम था उस दिन कि हमारी क्लास के मोस्ट हरामी बच्चों ने ये सब लाइव देखा था और भाई साहब कुत्तों की तरह हूटिंग शुरू कर दी क्लास में ही। ओए ओए, देखो 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 देखो, एहे एहे, लव सीन, एहे, देखो देखो देखो, हाँ, काफी एम्बैरसिंग था और इसलिए संजना वहीं से सीधा गर्ल्स वॉशरूम की ओर भाग गई। मुझे भी काफी बुरा लगा था। काफी एम्बैरसिंग था वो। और फिर जैसे ही मैं क्लास के अंदर पहुंचा, भाई साहब मेरा मुंह टमाटर की तरह लाल हो चुका था शर्म के मारे, लेकिन वो हरामी बच्चे अभी भी लगे पड़े थे। क्या बात है, अरे अरे अरे, क्या बात है। तो शर्म के मारे भाई साहब मैं तो अपने बेंच पे गया और मुंह ही छुपा लिया, किसी को मुंह नहीं दिखा रहा था। हाँ यार, उस टाइम काफ़ी शर्म आती थी इन सब चीज़ों पे। यस, उसके बाद लंच टाइम हुआ और मुझे लगा कि मुझे संजना से माफ़ी मांग लेनी चाहिए इस बात पे, लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन। तो मैं लंच टाइम पे संजना के पास जाता हूँ और फुल कॉन्फिडेंस में कहता हूँ, संजना वो आज जो सॉरी। काफ़ी स्टूपिड सॉरी मैसेज था, बट शी वॉज मैच्योर इनफ टू गेट माई नर्वसनेस एंड उसने मुझे कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है। वेल, हालांकि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरसिंग एक्सपीरियंस था अपनी क्रश के साथ, और भी बहुत सारे थे। अगर तुम्हें वो सारे के सारे जानने हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो। वेल, अगर मैं लाइव अपडेट्स की बात करूँ तो आज मैं और संजना काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जस्ट फ्रेंड्स। एंड अब तो ऑनेस्टली मुझे इस बात पे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस इंसिडेंट पे, एंड मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी अच्छी मेमोरी हो चुकी है हम दोनों के बीच। तुम देख ही सकते हो मैं इस पे यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, कोई शर्म नहीं है अब मेरे अंदर। दैट्स इट, बाय। सो येस गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। दैट्स इट। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, तो तुम उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स इट, टेक केयर, अलविदा।